बहुत शुक्रिया सर। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें। आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट फाइल को इंपोर्ट करने के बाद चैट में डन टाइप कर दें। मेरे पास भी फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। तमाम पार्टिसिपेंट जल्दी से फाइल इंपोर्ट कर लें ताकि आज हम इस पे जो है वो वर्क करें। अभी तक आप आर की बेसिक सीख रहे थे। आर के बारे में आर है क्या, पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, पैकेज एक्टिवेट कैसे करते हैं। होपफुली आप लोगों को बेसिक मैकेनिज्म आर का समझ आ गया है। सेम उसी तरह जिस तरह आपकी बायोलॉजी की लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब या आपका ऑफिस है, आप ऑफिस में बैठ के वर्क करते हैं। सेम उसी तरह आपने आर पे भी वर्क करना है। सेम वही मशीनरी रिक्वायर्ड है। मशीन पे वर्क करने से पहले उसको आपने ऑन करना है। सारी चीज़ें सेम टू सेम आपकी डेली लाइफ की रूटीन के मुताबिक है। तो आज का जो हमारा टास्क है, तमाम लोग काइंडली डन कीजिएगा ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ। ये ना हो कि फिर कुछ लोग पीछे रह जाएं और हम आगे निकल जाएं। तो सब लोग फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। अगर किसी के पास कोई इशू है, फाइल इंपोर्ट नहीं हुई, तो आप मुझे बता सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी है वो भी डन टाइप कर दें ताकि मुझे आइडिया हो, क्योंकि इस वक्त 18 लोग ज्वाइन हैं और 4 लोगों ने डन टाइप किए। अगर आपके पास पहले से ये मौजूद है फिर भी आप डन टाइप कर दें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों के पास ये मौजूद है। और बाज़ को तो इस तरह होता है कि आप लोग लाइव क्लास में प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कहीं सफ़र पे हैं, लेकिन क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, तो भी आप साथ डन टाइप कर दिया करें। मे भी बाद में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेकंड डे या जब आपके पास टाइम हो। लेकिन यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि अब हम अगले स्टेप पे चलें। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने डन कर लिए। अच्छा, आज का हमारा टास्क है, कल हमने ये भी सीख लिया था कि ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। मैं जस्ट 5 मिनट वो चीज़ें रिवाइज करूंगा, फिर हम ग्राफ की तरफ आएंगे। तो पहले हम टास्क डिफाइन कर लेते हैं। हमारा टास्क क्या है? हमारे सुपरवाइजर हमें कहते हैं कि आपने फाइकस वाली फाइल के ऊपर एक प्लॉट क्रिएट करना है। फाइकस की फाइल को यूज करके लाइन प्लॉट आपने बनाना है और एक्स एक्सिस पे आपने रखना है पेटल अंडरस्कोर लेंथ, और वाई एक्सिस पे आपने रखना है पेटल अंडरस्कोर विड्थ। अब यहाँ पे देखें आप, डाटे में आपके पास पेटल लेंथ भी मौजूद है, पेटल लेंथ का कॉलम भी मौजूद है, और सेपल लेंथ और सेपल विड्थ का कॉलम भी मौजूद है। हम इन दो कॉलम्स के दरमियान प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं और प्लॉट हमने बनाना है पॉइंट लाइन नहीं, पॉइंट प्लॉट। अब चूंकि आर एक लैंग्वेज है तो हमने आर से बात करके आर को बताना है कि हमें प्लॉट चाहिए। तो हमारा टारगेट डिफाइन हो गया, ये हमारा टास्क है। अब पहला क्वेश्चन जो फौरन आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज होगा। प्लॉट क्रिएट करने के लिए पैकेज कौन सा यूज होगा? इसका आंसर ये है ggplot2। अब ggplot2 में बहुत सारे फंक्शन हैं। मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे
अपने जो है ना पीसी या लैपटॉप की पिक्चर बना के सेंड करें, तो आपके जहन में फौरन आ जाएगा मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे फंक्शंस हैं, आपने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। इसी तरह जीजी प्लॉट टू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, आपने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। आपके सुपरवाइजर कहते हैं दो फंक्शन है आपके पास, एक का नाम है क्यू प्लॉट और एक का नाम है जीजी प्लॉट। क्यू प्लॉट और जीजी प्लॉट, आप इन दोनों में से कोई एक फंक्शन चूज कर सकते हैं। कल हमने यहाँ तक जो है वो पढ़ लिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम क्यू प्लॉट कब चूज करेंगे और जीजी प्लॉट कब चूज करेंगे। अगर तो आप पहले इसको देख लेते हैं कि ये है क्या क्यू प्लॉट। क्यू प्लॉट का मतलब क्विक प्लॉट, यानी फौरन आपको प्लॉट मिल जाता है। लेकिन ये प्लॉट आपको मिलता है रफ हालत में, लो क्वालिटी, लो क्वालिटी प्लॉट। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास प्लॉट है वो है जीजी प्लॉट। जीजी प्लॉट ये फंक्शन जीजी प्लॉट टू नहीं है, जीजी प्लॉट टू पैकेज है। उसके अंदर दो फंक्शंस हैं, एक क्यू प्लॉट है और एक जीजी प्लॉट है। ये है, ये हाँ, आपको क्विक नहीं मिलता, लेकिन इस पे ये आपको थोड़ा इस पे वर्क करना पड़ता है ग्रामेटिकली। यानी हम इसमें ग्रामर अप्लाई करते हैं, ग्राफिक्स ग्राफिक्स अप्लाई करते हैं सिंपल, ताकि ये हमें हाई क्वालिटी में मिले, हाई क्वालिटी प्लॉट मिले। अब अगर तो आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि इमरान जकरिया साहब, आप जल्दी से एक प्लॉट क्रिएट करके लाएं, रफ सा एक प्लॉट क्रिएट कर लाएं। मैंने सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज देखनी है, कौन सी हाई जा रही है कौन सी लो है। सिर्फ आपका पर्पस क्या है, अपने प्लॉट को देख के वो डिसीजन लेना है। तो आप क्विक प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं फौरन। लेकिन अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप जो है वो हाई क्वालिटी प्लॉट क्रिएट करके लाएं, हम इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, या इसको प्रेजेंटेशन में लगाना है, या इसको थीसिस में लगाना है, तो फिर आपको ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स वाला प्लॉट यूज करना है, जिसमें आप ग्राफिक्स भी अप्लाई करें ताकि इमेज की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट में क्लियर टाइप कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है स्टेप तक तो आप पूछ सकते हैं। जो स्टेप आपको क्लियर हो जाए, ताकि नेक्स्ट स्टेप पे आपके प्रीवियस स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाए। यानी दो आसान सा टॉपिक हैं, क्यू प्लॉट और जीजी प्लॉट। क्यू प्लॉट हमने कब यूज करना है, जब आपको रफ प्लॉट चाहिए, आपने ना उसको पब्लिश करना है, सिर्फ आपने उसका डाटा व्यू करना है। और अगर आप उसको इमरान साहब, मैंने आपका माइक ओपन किया। और अगर आप चाह रहे हैं कि उसको पब्लिश करें, तो पब्लिकेशन के लिए आपने उसको जो है वो जीजी प्लॉट को यूज करना है। मोहम्मद इमरान साहब, मैंने आपका माइक ओपन किया है। इसके अलावा मेहताब साहब हैं, इनका भी कोई क्वेश्चन है? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही है क्या जी जी, मेरी आपकी आपको? आवाज़ आ रही है। सर ये पता करना कि ये जो रफ प्लाट और दूसरा प्लाट जो कि ग्राफिक वाला, ये किस जगहों पे इस्तेमाल होता है? रफ प्लाट तो जो जिस तरह के एग्रीकल्चर में सर उसको उसका आप भी छोड़ दें, इस्तेमाल होता है नहीं नहीं, और उसको आप छोड़ दें। सिर्फ आपने ये टारगेट रखना है, अगर कोई भी प्लाट हो, रफ प्लाट का मतलब कोई इसकी शेप नहीं है,
कोई भी प्लाट हो, अगर आप उसको जल्दी से बनाना चाह रहे हैं, सिर्फ आपके सुपरवाइजर उसको देखना चाह रहे हैं कि कौन सी वैल्यू अप जा रही है, कौन सी लो जा रही है। मसलन आपके पास ये डाटा है फाइकस का। अब इस डाटे में आपको फौरन एक नज़र से आपको नहीं पता चलेगा कौन सी वैल्यू अप जा रही है, कौन सी लो जा रही है। अगर आप इसका ग्राफ बना लेते हैं तो आपकी सारी वैल्यू सामने आ जाएंगी। आप फौरन डिसीजन ले लेंगे, ठीक है ये वैल्यू ठीक है, ये बहुत हाई पे जा रही है, बहुत लो पे जा रही है। अगर आपके सुपरवाइजर का टास्क ये है कि सिर्फ प्लाट बना के लाएं, मैंने सिर्फ डाटा देखना है आपका, तो आपने क्विक प्लाट वाला फंक्शन यूज करना है। ये वाला फंक्शन हमने यूज करना है, ठीक है। अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि हमने इसको पब्लिश करना है, फिर सेम प्लाट बनाने के लिए आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है क्विक प्लाट के लिए। क्लियर है? उसके लिए कोई अलग से हमने प्लाट क्रिएट नहीं ठीक करना। सर, थैंक यू। ओके। ओके मेहताब साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। सर हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। सर ये मेरा जीजी प्लाटो जो है वो नहीं बना, कल भी मैंने आपको मैसेज किया था। अच्छा, हाँ, आपके पास आपका कोई इंस्टॉल रिस्पांस नहीं नहीं हुआ? आया। काइंडली मुझे सर बताएं। इंस्टॉल नहीं हुआ। इंस्टॉल नहीं हुआ, आपने यहाँ से ट्राई की इसको? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हेलो। काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? माइक ओपन है आपका? अच्छा अच्छा सर, जी सर मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर करें। दोबारा शेयर करें। ये आपने ऊपर क्या लाइन टाइप की हुई है? सर कहाँ पे? लाइन नंबर 1। ये ऐसे ही मैंने सर लेकर आया। हाँ, तो मैंने आपको बताया था ना कि आपने कोई भी बात ऐसे नहीं लिखनी विदाउट हैशटैग। अच्छा सर। यानी जब आपने अपने लिए कुछ चीज़ लिखनी है ना, तो वो आपने हैशटैग के साथ जी। लिखनी है, ठीक है। या इसके साथ अच्छा हैशटैग सर, लगा दें या इसको रिमूव कर दें। ठीक है सर सही। इसको रिमूव कर दें। अब इसको रन करें, लाइन नंबर 2 को। आपने स्पेलिंग गलत लिखे हुआ है ना? ये प्लॉट के स्पेलिंग क्या होते हैं? लाइब्रेरी ठीक लिखा हुआ था। LIB लिखें, LIB। LIB टाइप करें। नो नो, स्मॉल स्मॉल, कैपिटल कुछ नहीं लिखना। LIB। रुक जाएं, अब रुक जाएं। हाँ, यहाँ पे टाइप करें जीजी प्लॉट 2। अब रन करें इसको। अब हो गया, देखें ना, आप सिर्फ स्पेलिंग गलत लिख रहे थे पहले। अच्छा ओके सर, ओके। थैंक यू सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो जी जी प्लॉट 2 और जो हमारा जो था, जब हम इस पे टिक का मार्क आता है, जब हम रन पे क्लिक करते हैं सर। सर जब मैं दोबारा अपना वो ओपन करती हूँ तो वहाँ पे टिक शो ही नहीं करता सर, ये कोई हाँ, मसला तो नहीं है नहीं नहीं, ये जी? इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी ना। आपका फील्ड ऑफ जी स्टडी क्या है? मेरा है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल आप PCR पे वर्क कर रहे हैं। जी PCR होता है ना आपके लैब में। जी बिल्कुल। आप PCR पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब जी आपने लैब क्लोज करनी है, जी वापस जाना है हॉस्टल या घर, तो आप क्या करेंगे? लॉक लगाएंगे सारी पीसीआर को चीज। पीसीआर को बंद करेंगे पहले, ऑफ करेंगे ना। जी जी जी
ठीक है, यानी लैब भी बंद कर देंगे। जी बिल्कुल। वापस जब जी सुबह आएंगे दोबारा लैब में, जी। तो क्या वो पीसीआर वर्क कर रहा होगा या उसको ऑन करना नहीं, पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा। हाँ, सेम ये भी डिवाइस है ना, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये पैकेज एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जी जी। आप आज इस पे भी वर्क कर रहे हैं, आपने इसको ऑन किया। जब आप जी आर को क्लोज करेंगे, अपना लैपटॉप क्लोज करेंगे और दोबारा ऑन करेंगे, तो वो सारी चीज़ें ऑफ हो चुकी होंगी। जी जी। तो ठीक। वो आपको लाइब्रेरी करना पड़े, इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। देखें, जी। पीसीआर आप एक दफ़ा अपनी लैब में ला के रख दिया आपने, हम्म। वो बार जी। बार तो नहीं खरीदना पड़ेगा ना आपको, हर एनालिसिस के अलग पीसीआर। नहीं। जी वो तो एक ही दफ़ा आपने ले आना। इसी तरह हमने पैकेज को एक ही दफ़ा इंस्टॉल कर लेना है, लेकिन जी। जब इस पे वर्क करना है तो इसको जी। ऑन करना है। अच्छा। जी जी। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है ओके, सर, यानी दोबारा फिर वो ऑन करना जी, इसको पड़ेगा। ऑन ओके। करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम आते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कैलकुलेशन करें, तो आपको कैलकुलेटर ओपन करना पड़ता है। तो आज हमारे सुपरवाइजर कह रहे हैं कि आप जो है ना क्यू प्लॉट को यूज करके प्लॉट क्रिएट करें। क्यू प्लॉट, तो पहले हमने क्या करना है, क्यू प्लॉट वाला फंक्शन ओपन करना है। तो फंक्शन ओपन करने से पहले हमने क्या करना है, अपने मोबाइल फोन को ऑन करना है, पहले पैकेज को ऑन करना है। लाइब्रेरी जी प्लॉट टू, तो वहाँ पार्टिसिपेंट इसको रन करें, ताकि हमारा जो पैकेज है या मशीन है जिस पे वर्क करना है वो ऑन हो जाए। तमाम पार्टिसिपेंट लाइब्रेरी जी प्लॉट टू कर लें और मुझे डन कर दें कि आपने ये स्टेप परफॉर्म कर लिया। अब इस लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है क्यू प्लॉट। जब आप इसको रन करेंगे और यहाँ पे क्यू पी एल लिखेंगे, देखें आपके पास सुजेशन आ जाएगी, क्यू पी एल, ये फंक्शन का नाम है। और ये आगे प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि आपने इस फंक्शन को यूज़ कैसे करना है। ये फंक्शन का नाम है और ये इस फंक्शन का प्रोटोकॉल है, मैथडोलॉजी है, प्रोसीजर है कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। लेकिन अभी आपने इसको इग्नोर कर देना है, आपने इस प्रोसीजर की तरफ नहीं आना। आपने सिर्फ क्यू प्लॉट को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ना, आपके पास ब्रैकेट्स दो शो होंगी। अब यहाँ पे हमने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है। देखें, जो भी मैं हेडिंग्स लिख रहा हूँ वो हैश टैग के साथ लिख रहा हूँ। ये पूरे स्क्रिप्ट में जो हेडिंग है ना वो हैश टैग के साथ है, और जो कोड है वो हैश टैग के बगैर है। जो स्क्रिप्ट है वो हैश टैग के बगैर है। यहाँ पे हमने फर्स्ट चीज़ प्रोवाइड करनी है इसको, डाटा। ये देखें, आप डाटा लिखेंगे इक्वल, हमारा डाटा, हमारे डाटे का नाम क्या है, फाइकस। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे फाइकस, कामा, यानी हमने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है इसको, डाटा, मैपिंग और जियोमेट्री। डाटा, मैपिंग और जियोमेट्री, एक चीज़ हमने इसको प्रोवाइड कर दी है, डाटा। आप भी साथ ये टाइप करना है आप लोगों ने। अब दूसरी चीज़ मैपिंग। मैपिंग मीन कि आपने डिफाइन करना है कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या रखना है और वाई एक्सिस पे आपने क्या रखना है। तो ये हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ये देखें, एक्स एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं पेटल लेंथ और वाई एक्सिस पे पेटल विड्थ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो आपने एक्स एक्सिस पे रखना है उसको आपने पहले लिखना है, जो वर्ड आपने वाई एक्सिस पे रखना है उसको बाद में लिखना है। मैं से कहता हूँ कि पेटल अंडरस्कोर लेंथ, ये रख दो एक्स एक्सिस पे, और सेपल अंडरस्कोर विड्थ ये रख दो वाई एक्सिस पे। पेटल लेंथ एक्स एक्सिस पे, सेपल विड्थ वाई एक्सिस पे। दो चीज़ हमने प्रोवाइड कर दी, डाटा भी इसको प्रोवाइड कर दिया, मैपिंग भी इसको प्रोवाइड कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री मीन टाइप ऑफ ग्राफ। तुम्हारे पास कौन सा ग्राफ है, पॉइंट। हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्री क्या है, पॉइंट। ये कोड नहीं है, ये मैं ऊपर ये वाला हमारा स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो मैं हैश टैग के बगैर लिख रहा हूँ। ये मैं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, पॉइंट प्लॉट है हमारे पास। यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है।
यहाँ पे आपने टाइप करना है जियोम। जियोम का मतलब होता है टाइप ऑफ ग्राफ। ये पहला आपके पास बटन शो होगा इक्वल के साइन के साथ, जियोम इक्वल। इसको सेलेक्ट करना है। इन्वर्टेड कामा के अंदर आपने यहाँ पे टाइप करना है पॉइंट। इन्वर्टेड कामा में आपने टाइप करना है पॉइंट। इसको रन करें। जैसे आप इसको रन करेंगे, आप स्पेस दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, स्पेस का यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए मैंने 4-5 स्पेस दे दिए। इस कोड को रन किया, फिर भी उसने मुझे सेम एरर दिया। ठीक है, तो स्पेस का कोई इशू नहीं है। कुछ पॉइंट पे स्पेस है, वहाँ पे इशू होता है, अदरवाइज कोई स्पेस का कोई इतना इशू नहीं है। इन्वर्टेड कामा के दरमियान आपने स्पेस नहीं देनी। ठीक है, बाकी कोई भी इशू नहीं होगा। यहाँ तक सब लोग डन करें, इस कोड को कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद इस लाइन में कहीं भी क्लिक करें और इसको रन करें। मेरे पास एरर शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एरर। आपके पास भी एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे एरर टाइप कर दें। अगर आपके पास ग्राफ बन गया तो आप यहाँ पे प्लॉट टाइप कर दें। सब लोग काइंडली कंफर्म कीजिएगा। जी मोहम्मद इमरान साहब, इमरान जकरिया साहब, कोड रन कर लिया आपने? डॉक्टर साहब ये पता करना था, ये जो आपने ये लाइनें लिखी हैं ये उधर स्क्रिप्ट में लिखनी है सेम इसी तरह? सर आप तो बहुत पीछे हैं, फिर हमने तो कोड भी रन कर दिया। सर आप मैं के अलाउ नहीं कर रहे थे, मैं तो काफी देर का वो आप बैठा था आप करके आप। आप मेरी आवाज़ तो सुन रहे थे ना, मैं आपको कह रहा था कि आपने ये कोड टाइप करना। देखें सबने टाइप कर लिया, सिर्फ आप रह गए। मैं अभी कर लेता हूँ सर आपने वो। फिर नहीं सुना नहीं ना, या मिस कर गए? नहीं सर, फिर रन तो कर दूं मैं? क्या? ये सारी जो आपने दो लाइनें लिखी हैं ये सेम इसी तरह टाइप करूं मैं सर? जी जी, ये कोड है हमारा, ये तो मैंने जस्ट इंस्ट्रक्शन लिखी है, मैं ये रिक्वायर्ड है। ये स्क्रिप्ट है। अब आप बहुत पीछे रह गए हैं, ये जल्दी से मैं ये कॉपी करके आपको सेंड कर रहा हूँ, उसको पेस्ट कर लें। ये हर स्टेप आपने मेरे साथ परफॉर्म करना है, इस तरह तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे फिर। सर जब ये तक ग्रुप में भेजा है आपने? जूम पे। सर मेरा इंटरनेट का इशू है आज, जूम मेरा लैपटॉप पे नहीं खुल रहा। अगर ओके, वो व्हाट्सएप ग्रुप में चलिए भेज दें व्हाट्सएप तो पे भी मैं मैं वहां से शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे भी मैं शेयर कर देता हूँ। जी थैंक यू आप सर। इसको, आप रिकॉर्डिंग जो है ना वो लाजमी देखा करें। आप एक्चुअली थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। आप हर स्टेप साथ परफॉर्म किया करें। ये देखें सब लोगों का आंसर आ गया एरर, साथ रिप्लाई कर देते, साथ साथ आपने ये वर्क करना है। यानी जो आप यहाँ पे देखें वही आप टाइप कर लें फ़ौरन। और साथ में इंस्ट्रक्शन भी देता हूँ कि अब आप टाइप करना शुरू करें। अच्छा, अब यहाँ तक सबके पास एरर आ गया। अब हम इस एरर को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने कोड को, स्क्रिप्ट को रीड करना सीखना है और राइट करना सीखना है। यानी स्क्रिप्ट हमने रीड करना सीखना है और राइट करना सीखना है। यानी हम इसको रीड कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं। ये हमने कोड राइट कर लिया। ठीक है, अब हमने इसको रीड करना है। इस कोड का मतलब क्या है? इस कोड का मतलब है कि हम क्यू प्लॉट फंक्शन को यूज करके फाइकस वाली फाइल के ऊपर पॉइंट प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, जिसपे एक्स एक्सिस पे पेटल लेंथ होगा और वाई एक्सिस पे पेटल सेपल विड्थ होगा। अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एरर आया है, एरर इन जियोम पॉइंट, प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक, एरर अकर इन दी फर्स्ट लेयर। ये वाली जो पहली लाइन है ना, 2 लाइन्स, ये आपके लिए नहीं है। आपने फोकस करना है काज्ड बाई एरर पे। काज्ड बाई, ये देखें, caused by error not found, object pattern length not found।
मेन जो पॉइंट है टारगेट ऐप का, वो आपने ये पॉइंट रीड करना है, कास्ड बाई एरर, यानी एरर की वजह क्या है। बेसिक क्लासेस में आपको ये दो तरह के एरर्स फेस होंगे। नंबर वन, वो आपसे कहेगा कि ऑब्जेक्ट, आगे यहाँ पे डैश की जगह पे ऑब्जेक्ट का नाम होगा, नॉट फाउंड। दूसरा वो एरर आपको देगा, फंक्शन नॉट फाउंड। फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा होगा, फंक्शन नॉट फाउंड। अभी आपके पास जो एरर आया ना, वो है ऑब्जेक्ट। ये देखिए ऑब्जेक्ट, आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, पेटल लेंथ, जिस पे इशू है उसको। तो आप लोग मुझे कंफर्म करें, मेरे पास जो है वो एरर आया ऑब्जेक्ट के नेम से। आपके पास ऑब्जेक्ट वाला एरर है या फंक्शन वाला एरर है? क्योंकि सबके पास डिफरेंट एरर शो हो सकते हैं। पहले कंफर्म कर लेंगे सबके पास सेम एरर शो हो रहा है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा, फंक्शन नॉट फाउंड और ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ये अब्दुल रहमान साहब का आंसर है नो। ओके, फातिमा मैडम, फातिमा का आंसर है फंक्शन नॉट फाउंड। ठीक हो गया। अच्छा, पहले हम रिजॉल्व कर, दो तरह के एरर आपके पास आ गए हैं। एक पार्टिसिपेंट के पास आया फंक्शन नॉट फाउंड, और एक पार्टिसिपेंट के पास एरर आया ऑब्जेक्ट, बाकी सबके पास है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। तो मैं पहले एरर को ना इसको ऊपर ले आता हूँ, फंक्शन नॉट फाउंड। अब फंक्शन के साथ होगा, मैडम फातिमा काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। इमरान साहब, आपने कोड गलत रन किया, मैं आपकी वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपका इशू रिजॉल्व करता हूँ। जी अच्छा सर। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या फंक्शन का नाम क्या बता रहा है साथ? सर ये कह रहा है मुझे कि एरर इन जी क्यू नहीं, उसको प्लॉट। नहीं, आप कास्ट बाय पे आए, कास्ट बाय रीड करें। अच्छा, कॉज बाय तो नहीं है मेरा, कुड नॉट फाइंड फंक्शन क्यू प्लॉट। क्यू प्लॉट, वो कह रहा है कि ये जो आप फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, क्यू प्लॉट वाला, हम्म ये हम्म हमारे पास नहीं है। इसका हम्म मतलब ये है कि, वो छोटी सी एग्जांपल देता हूँ दोबारा आपको, मोबाइल फ़ोन की। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपके पास जो स्क्रीन शो हो रही है, इसकी पिक्चर बना के मुझे सेंड करें। हम्म, अब आपका मोबाइल फ़ोन ऑफ है, जी तो आपका फंक्शन जो है वो कैमरे वाला वो ओपन ही नहीं होगा। जी। इसका मतलब ये है कि आपने ggplot2 को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, अच्छा अच्छा। आपने इस मशीन को ऑफ किया हुआ है। आप उसको ऑन करेंगे, फिर वो वर्क करेगी। ओके आप लाइब्रेरी करें ggplot2 को। सर, वो तो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी लिखा हुआ है ना, उसको रन भी तो करना है ना आपने। सर समझ नहीं आई। ये लाइब्रेरी लिखा हुआ है आपके पास, जी जी। इसको रन भी करना है आपने, इस पर क्लिक करना है और ये रन का बटन प्रेस करना लाइब्रेरी और है। जी जी प्लॉट। ये देखिए मेरे पास लाइन नंबर 15 नजर आ रही है आपको, ये वाली जो मैंने सिलेक्ट की है। एक मिनट दिखाइएगा सर जी, मैं देख। ये ये लाइन कौन सी? नंबर ये लाइन नंबर 15 जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, जी ये वाली लाइन। जी आपके पास सेम इसी तरह मौजूद है स्क्रिप्ट नंबर 1 में। जी 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 जी। इसको आपने रन करना है, इस पर क्लिक कर लें कहीं भी, और ये रन अच्छा का बटन है, इस पर प्रेस करें। अच्छा। और रन कर। हो गया रन। जी हो गया। अब आप ये वाला कोड रन करें, क्यू प्लॉट वाला, कहीं भी क्लिक करें इसमें और इसको रन करें। हो गया रन। जी, अब वो ऑब्जेक्ट एरर दे रहा है। हाँ, अब इसका मतलब है उसने वो इशू रिजॉल्व कर लिया। जी जी। ओके।
ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर हफ्सा बतूल। हाँ जी मैडम, माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। सर मैंने वो कोड रन किया है जो लाइब्रेरी वाला ना, ठीक है। जीजी प्लॉट 2 वाला। लेकिन मैंने जब वो कल आज बैठ के आपका पिछला लेक्चर देख के डायरेक्टरी बनाई थी ना, मेरी क्लास मिस हुई थी। तो इस वाली डायरेक्टरी में ना मेरे पास थर्ड जो स्क्रीन है ना, उसमें वो डेटा शो हो नहीं रहा। शायद इस वजह से मेरा एरर ऑब्जेक्ट डिफरेंट आया है। नहीं, आपके पास वो आया कहते हैं फाइकस नॉट सेपल फाउंड। विड्थ नॉट। कोई इशू नहीं है। नहीं सर, नहीं सेपल विड्थ नॉट फाउंड एडिशन वार्निंग मैसेज है। क्यू प्लॉट जो है वाज डेप्रिकेटेड इन जीजी प्लॉट 2340 इस तरह से। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपका भी आपके पास ये एरर शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट का लफ्ज आ रहा है। जी सर, एरर ऑब्जेक्ट आ रहा है, बस ऑब्जेक्ट ठीक सेपल है, विड्थ ओके। नॉट फाउंड। ओके, कोई इशू नहीं है, वो उसको भी हम उसकी तरफ आते हैं। वो अभी हमारे पास भी शो होगा। आपने सेम टू सेम यही लिखा हुआ है ना, पेटल लेंथ और सेपल विड्थ। ओके। अच्छा, पहला इशू तो हमने रिजॉल्व कर लिया कि फंक्शन नॉट फाउंड। दो तरह के एरर आपके पास आ सकते हैं पॉसिबल। इसके अलावा कुछ और भी एरर आएंगे, जिस तरह मोहम्मद इमरान जकरिया साहब के पास आया है एरर के अनएक्सपेक्टेड सिंबल। इन्होंने कोड जो है वो गलत पेस्ट किया है और कहीं पे सिंबल एक्स्ट्रा लगा हुआ है। क्योंकि मैं ये एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ सब पार्टिसिपेंट को, कि जब आपने अपने लिए कमेंट्स लिखने हैं तो आपने वो हैश टैग के साथ लिखने हैं। ये देखें, ये मैंने कमेंट्स लिखे हैं फंक्शन। ये कमेंट्स ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है ना, तो उसको मैं हैश टैग के साथ लिख रहा हूँ। और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं स्क्रिप्ट के साथ लिख रहा हूँ। ये देखें। अब दो तरह के पॉसिबल एरर आपके पास हो सकते हैं। नेम साहब, एक मिनट वेट कीजिएगा जस्ट। फंक्शन नॉट फाउंड, जब आपके पास ये मैसेज आए तो इसका मतलब है इशू है इन पैकेज। तो क्या रीज़न हो सकती है? या तो वो पैकेज इंस्टॉल नहीं है, या फिर लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। जिस तरह अभी मैडम ने स्क्रीन से मैडम का जो इशू आ रहा था, उन्होंने पैकेज को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ था। अगर आपके पास इशू आए फंक्शन नॉट फाउंड, तो इसका मतलब है जिस फंक्शन का वो नाम ले रहा है उसका पैकेज आपके पास इंस्टॉल नहीं है। और अगर वो आपके पास इंस्टॉल है तो आपने उसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। ये दोनों स्टेप आप चेक करेंगे, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास एरर आ रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इसका मतलब ये है कि इशू इन डाटा। जो हमारे हमने इसको डाटा प्रोवाइड किया ना, इस डाटे में इशू है। ये देखें, फाइकस वाली फाइल में इशू है। अब ये इशू भी हमें बता रहा है। मुझे ये कह रहा है ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड, ये कह रहा है कि मेरे डाटे में पेटल अंडरस्कोर लेंथ मौजूद नहीं है। अब हम इस इशू को रिजॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने कंफर्म करना है, नंबर वन स्टेप, क्या ये हमारे पास पेटल लेंथ का कॉलम हमारे डाटे में मौजूद है। हम फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करते हैं। ये देखें, फाइकस की फाइल पे क्लिक किया, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, स्पीशीज। इसका मतलब पेटल लेंथ वाला कॉलम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से ये क्रॉस के बटन पे क्लिक करें, या आप यहाँ से ये अनटाइटल वाली फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रिप्ट शो हो जाएगा। ये हमने कंफर्म कर लिया कि ओके है, यानी यहाँ पे फाइल मौजूद है। लेकिन फिर भी वो हमें कह रहा है कि पेटल लेंथ नॉट फाउंड। इसका मतलब यहाँ पे है कि आपको स्पेलिंग चेक करना है, कहीं स्पेलिंग तो नहीं हमने गलत लिखे। स्पेलिंग चेक कर लें। आपने फाइकस की वाली फाइल पे दोबारा क्लिक करना है।
यहाँ पे देखें पेटल लेंथ, ये कोड है हमारा, ये वाला, ये ब्लैक लाइन में पेटल लेंथ। स्पेलिंग भी ठीक है, स्पेलिंग भी ओके है। फिर थर्ड स्टेप पे आपने आना है, आपने चेक करना है क्या यहाँ पे कोई स्मॉल या कैपिटल लेटर तो नहीं है, वो तो नहीं हमने गलत लिखे हुए। आप यहाँ पे आए फाइकस वाली फाइल पे, पेटल पी कैपिटल है और एल स्मॉल है। यहाँ पे देखें कोड में मैंने पी स्मॉल लिखा हुआ है, ये देखें पेटल का पी स्मॉल, मैं इसको कैपिटल कर लेता हूँ। आपने भी अगर स्मॉल लिखा हुआ है तो इसको कैपिटल कर लें, पेटल लेंथ। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, आप भी पी कैपिटल करें इसका और इसको दोबारा रन करें। अब मुझे ये एरर दे रहा है, ऑब्जेक्ट सेपल विड्थ नॉट फाउंड। इसका मतलब है पहले मुझे दोबारा सेपल को कंफर्म करना है। देखें सेपल यहाँ पे मौजूद है, सेपल विड्थ मौजूद है यहाँ पे। इसके स्पेलिंग चेक कर लेने, स्पेलिंग भी ओके हैं। फिर कैपिटल और स्मॉल लेटर चेक कर लेना, ये एस कैपिटल है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एस स्मॉल टाइप किया हुआ है। मैं एस को कैपिटल कर लेता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये देखें जैसे मैंने इसको रन किया, अब मुझे ये कह रहा है सेपल विड्थ नॉट फाउंड। सॉरी, मैंने इसको स्मॉल किया, कैपिटल करना है, कैपिटल। इसको रन करें। अब देखिए इसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। यहाँ तक जिसके पास प्लॉट क्रिएट हो चुका है वो प्लॉट डन कर लें, और जिनके पास इशू आ रहा है वो काइंडली माइक ओपन करें और या स्क्रीन शेयर करें। जिनके पास प्लॉट जो है वो डन हो चुका है वो इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज करें और इसको ग्रुप ओपन करें और ग्रुप में इसको शेयर कर दें। ओके, अब मैं माइक लो कर रहा हूँ, काइंडली वन बाय वन करके माइक ओपन करें और आपका जो इश्यूज आ रहे हैं वो डिस्कस करें। सर काइंडली ये बता दें कि सर एक डिवाइस से स्पीकर क्लोज कर लें, एक डिवाइस से स्पीकर क्लोज कर लें, आपकी आवाज़ बार बार वो रिपीट हो रही है। जिनके पास प्लॉट क्रिएट हो चुका है ओके, जिनके पास प्लॉट नहीं क्रिएट हुआ वो माइक ओपन करें या स्क्रीन शेयर करें। मैंने स्क्रीन भी लो कर दी और माइक भी लो कर दिया। हेलो सर। जी सर। अच्छा सर, मैंने ये ग्रुप में आपको पिक्चर भेजा है, उस पर आप ज़रा देख ले। मुझे ये मसला आ रहा है शुरू ही एक से, मैं मिनट, आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप बिजी थे तो। ये वाला नईमुल्ला साहब, जी सर जी। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपने, वो आपको देखें कुछ पैकेजेस आपसे डिमांड जी कर रहा है। सर। वो कह रहा है देयर इज नो पैकेज सर ये पैकेज तो मैंने। कलर स्पेस। वो देखे ना, कह रहा है देयर इज नो पैकेज कॉल्ड कलर स्पेस। ये है नो सर, डिपेंडेंसी। ये मैं अब आपको बताता हूँ। ये तो मेरा वाला नहीं है सर। सर मेरी बात तो सुनो, ये स्क्रीन, ये आपका नहीं मैसेज? नहीं सर, मैंने ऊपर है। नहीं नहीं, ये सॉरी, मैंने स्क्रीन क्लोज की हुई है। ये व्हाट्सएप ग्रुप में देखे ना आपने जो मैसेज मुझे सेंड किया है, ये मैं वो देख के बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे लिखा है लाइब्रेरी जीजी प्लॉट 2, उसके बाद आपको एरर जी शो होगा देयर इज नो पैकेज कॉल्ड कलर स्पेस। वेट सर, मैं देखता हूँ आपका। सर व्हाट्सएप ग्रुप में नईमुल्ला साहब के नेम से आपका मैसेज आया मुझे, आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है।
जी सर, यही वाला है। ये नीचे जो ये इसने आपको कहा है कि एरर आ आपके रहा पास, है सर, ये मुझे आपके जो। पास एक पैकेज है कलर स्पेस, वो नहीं है। ये इसकी एग्जांपल ऐसे, कलर स्पेस एक्चुअली क्या है? सर ये ये डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी सर ये क्या तो होती है? नेम स्पेस है सर, आई थिंक। नहीं, कलर स्पेस है। वो नेम बता रहा है ना आपको। पैकेज आर नेम स्पेस लोड फेल्ड फॉर ggplot2। ये नीचे देखें ना, उस पे एंड पे जी उसने सर। लाइन लिखी है, देयर इज नो पैकेज कॉल्ड कलर स्पेस। तो ये जी पैकेज सर। आप, जी। ये पैकेज आप इंस्टॉल करें और दोबारा ggplot2 को लाइब्रेरी करें तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ये इसकी एग्जांपल ऐसे ही है ओके सर। कि जिस तरह आपका मोबाइल फ़ोन है और चार्जर है। आपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करने के लिए आपको चार्जर की रिक्वायर्ड है। तो ये कलर स्पेस जो है ना, ये डिपेंडेंसी है। आई थिंक मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में डिपेंडेंसी के बारे में क्लियर किया होगा। कोई भी हम डिवाइस परचेज करते हैं तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, हेल्पिंग बुक, पावर केबल। ये समझ लें कि ये इसकी पावर केबल है ggplot2 की, तो वो आपको रिक्वायर्ड है। जी सर। हाँ, वो उसको आप इंस्टॉल कर लें तो ये आपके पास वर्क करेगा। ओके सर। ओके। ओके सर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। बल्कि ये स्क्रीन शेयर की हुई है मैडम ने। मैडम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा। ये आपको कह रहा है कि सेपल अंडरस्कोर, ये ना आपने लाइन नंबर 3 पे देखें, डाटा के बाद माइनस लगाया हुआ है, यहाँ पे इक्वल का साइन आता है। इक्वल का साइन। और आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में डाटा भी नहीं है। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट फाइकस नॉट, यानी वो आपसे कह रहा है कि आपने स्क्रीन नंबर 3 में फाइल सर मुझे इंपोर्ट ही नहीं की हुई जिस पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं। स्क्रीन नंबर 3 से फाइल इंपोर्ट करें। इंपोर्ट डाटा सेट, ओपन फ्रॉम एक्सेल, ब्राउज करें इसको, फाइकस वाली फाइल सेलेक्ट करें। फाइकस वाली फाइल, ये फाइकस वाली फाइल नहीं है। फाइकस की फाइल देखिए आपने कहाँ पे सेव की हुई है। ये फाइकस की फाइल में से कोई भी नहीं है दोनों में से। यहाँ पे सर्च कर लें फाइकस, ये ऊपर सर्च बार में। कंप्लीट लिखें फाइकस। आपके पास फाइकस की फाइल नहीं है। नहीं है। मैं फाइल दोबारा सेंड कर रहा हूँ, आप उसको, फाइल को डाउनलोड करके अपलोड करें और दोबारा कोड रन करें तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा इशू आ रहा था उधर का उधर रुका सर, जी सर, हम आप स्क्रीन शेयर एक्सपेक्ट। करें। स्क्रीन शेयर करें सर। ये सर मैं स्क्रीन शेयर आपको कर रहा हूँ। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। डॉक्टर फरूख कामरान साहब, आप ग्राफ के ऊपर राइट क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कॉपी का। आप वहाँ से कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। इमरान साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
डॉक्टर साहब आपसे सॉरी पता करना, हम यूनिवर्सिटी में टीम ऐप इस्तेमाल करते हैं, इसका स्क्रीन शेयर का किधर ऑप्शन होता है ये मुझे नहीं पता। ये शेयर के ऑप्शन पे मैं आता हूँ तो द होस्ट इज नॉट अलाउइंग मल्टीपल, इधर ये आ रहा है सर। एक मिनट। अब ट्राई करें। सर वही लिखा आ रहा है, समवन एल्स इज द होस्ट इज नॉट अलाउइंग मल्टीपल शेयरिंग ऑफ दिस मीटिंग। आप मल्टीपल, आप शेयर वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं जी सर। तो आपके पास विंडोज़ ओपन नहीं होती? विंडोज तो ओपन है सर, मैंने इधर मोबाइल पे भी वो किया हुआ है, सुनता मोबाइल से हूँ, वो नहीं, बाकी आप काम अभी अभी लैपटॉप। शेयर मोबाइल से कर रहे हैं क्या लैपटॉप से कर रहे हैं? नहीं लैपटॉप से सर। लैपटॉप से। एक मिनट, अब ट्राई करें। नहीं सर वही लफ्ज लिखा हुआ आ रहा है वहाँ, सर देहात इज आपके नॉट। पास क्यों आ रहा है? कोई और पार्टिसिपेंट काइंडली ट्राई कीजिएगा स्क्रीन शेयर करने की। सबके पास इशू आ रहा है कि इनके पास आ रहा है? काइंडली कोई और पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये देखें, ये इनकी शेयर हो गई है स्क्रीन। ओके, थैंक यू मैडम। क्लोज कर लें स्क्रीन। जस्ट सर अब दोबारा ट्राई करें। इमरान साहब दोबारा ट्राई करें। हेलो। ओके, सबके पास जो है आज बेसिक ग्राफ क्रिएट हो गया। एक दो पार्टिसिपेंट हैं इनके पास इशू आ रहा है। तो इमरान साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। आज की क्लास में हमने कोड को रीड करना सीखा, राइट किया, एक स्क्रिप्ट राइट किया छोटा सा, फिर उसको रीड किया, फिर जो एरर आए उन एरर को अंडरस्टैंड किया और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मज़ीद इस पे वर्क करेंगे। अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट स्किप करना चाह रहा है क्लास तो स्किप कर सकते हैं। मैं जस्ट एक दो पार्टिसिपेंट हैं जिनके इश्यूज रिजॉल्व करने हैं वो रिजॉल्व कर लो, ताकि कल की क्लास में ये नेक्स्ट एनालिसिस के लिए रेडी हों। आज हमने एक प्लॉट क्रिएट किया, कल इंशाल्लाह हम 10 से 15 प्लॉट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको आज की क्लास की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। एक्सक्यूज मी सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो हमने जो प्लॉट ड्रॉ किए जो भी किए सर, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन बताएंगे कि पैटर्न लेंथ और ये जी जी सर्कल बिल्कुल। अभी वैल्यू। ये ना एक्चुअली जी एक डमी डाटा सेट है, फॉर्मेट डाटा सेट आपके लिए, ठीक है। इसको जी अभी जी आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि ये क्या है। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने कोड रन किया है और प्लॉट बन जी गया आपके पास। जी अभी जी पहले जो जी बेसिक क्लासेस होंगी ना, इसमें हमने जी आर जी को चलाना सीखना है। अभी देखें ना, बहुत सारे पार्टिसिपेंट से अभी आर चलाने में इश्यूज आ रहे हैं ना, एरर्स आ रहे जी हैं, ठीक है। जी लाइब्रेरी कैसे जी करना है वो सारी चीज़ें बेसिक में सीखेंगे। फिर जब हम स्टैटिस्टिक की तरफ आएंगे फिर हम देखेंगे कि जी एक्स एक्सिस पे ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ओके सर, थैंक यू। सही। ओके, इमरान साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। हेलो। एक्सक्यूज मी सर। सर कहाँ चले जाते हैं आप? नहीं मैं तो इमरान नहीं हूँ सर। अच्छा, नईमुल्ला साहब। जी सर। जी सर। सर कैन आई शेयर माई स्क्रीन? जी सर, शेयर करें।
ये देखिए आपके पास इजीली शेयर हो रही है स्क्रीन। उनके पास पता नहीं क्या इशू आ रहा है। सर ये कह रहा है जी कलर स्पेस। हाँ, ये स्क्रीन फुल कीजिएगा सर। ठीक है। अब ना आप ये देखें कि आपने स्पेलिंग इसके ठीक लिखे हुए हैं। वो आपको कह रहा है सर स्क्रॉल अप कीजिएगा थोड़ा सा स्क्रीन नंबर 2 को। बस यहाँ पे। अब आप स्क्रीन नंबर 4 पे क्लिक करें इंस्टॉल के बटन पे। यहाँ पे आप टाइप करें कलर स्पेस। ये देखें सजेशन आई है आपके पास। सजेशन जी सर। नहीं, यही है। हाँ ठीक है, इंस्टॉल करें इसको। जी आपके एरिया में इंटरनेट ठीक है? सर, कल भी जो मैं इंस्टॉल कर रहा था जी प्लॉट वाला, वो भी इसी तरह का इशू आ रहा था, तो फिर मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि ये इंटरनेट का मसला हो सकता है। जी जी। फिर सुबह जब मैंने इंस्टॉल किया तो वो इजीली इंस्टॉल हो गया ये जी हाँ प्लॉट 2। हाँ। आई थिंक दिस इज ये आल्सो सिर्फ आपका इंटरनेट इंटरनेट का प्रॉब्लम। इशू है। टाइम आउट का इशू दे रहा है ये भी आपको ना। ये देखिए इसने भी आपको कहा टाइम आउट ऑफ 60 सेकेंड वाज रीच्ड। ये जो आपने फिर आपका चलो सर, इस तरह करते कि कल सुबह मैं ट्राई करता हूँ, अब जब ये हाँ इंस्टॉल हाँ हो देखें फेल हो जाएगा गया। और आप बिल्कुल आप ऐसा करें कि सुबह उसको ट्राई करें ना, वो फर्स्ट टाइम करें इंशाल्लाह हो जी जाएगा, सर। या मे भी आप क्लास के बाद ट्राई करें। अभी आपका जूम भी कनेक्ट है ना, तो जी सर। आप जी उसको जूम के बाद क्लास के बाद उसको ट्राई करें। मैं इसकी वीडियो भी शेयर कर देता हूँ। वो सुबह आप देख के इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ना इशू आपका रिजॉल्व हुआ ना, तो आप जो जो एरर्स आएंगे मुझे उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके सर। ओके। ओके ओके, थैंक यू सर। इमरान साहब कहाँ चले गए हैं? इमरान साहब माइक तो ओपन करें। हेलो। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आपको नहीं, मेरे मेरे से इंटरनेट का मसला है मेरे इलाके में सर, वो नेट का मसला ओके बार ओके, बार आता है जाता है। ठीक हो गया। अब ओके। मैं डेरा खान से हूँ सर, इधर लड़ाई शुरू है, वो आर्मी ने बंद किया हुआ है इंटरनेट। अच्छा अच्छा ठीक है। चलें अब आप ये मेरे लिए मसला है स्क्रीन सर, शेयर मुझे कीजिएगा। आखिरी स्टेप हल नहीं हुआ, इसके लिए परेशान हूँ, मुझे जी नींद जी नहीं जी आएगी जी, सर। परेशान नहीं होना, आपने स्क्रीन शेयर करें। वो सर स्क्रीन मैंने आपको शेयर की हुई है सर, ये आप नहीं शेयर हो रही, दोबारा शेयर करें ना, ये शेयर के बटन पर क्लिक करें। ये शेयर पे क्लिक किया सर। अब आपके इधर पास है। विंडोज शो हो रही हैं काफ़ी सारी। जी सर। छोटी जो पहली विंडो है ना, जो ब्लू बॉक्स के अंदर है, जी। उस पर इस पे क्लिक करें। क्लिक करूँ सर? हाँ, इंटायर स्क्रीन लिखा है, उस पर क्लिक करें। उस पे क्लिक कर दिया सर मैंने। डबल क्लिक वो अभी शो हो रही है आपको क्या यहाँ? मुझे आपकी स्क्रीन नहीं यू शेयर हो। आर स्क्रीन पे। जी सर। स्क्रॉल कर रही है। जी सर। हाँ, फिर आपके पास इंटरनेट स्लो है तो आपकी स्क्रीन में भी ना शेयर हो। ठीक ठीक है सर, मैं सुबह दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग देखूंगा, इंटरनेट अगर सेट हो गया इंशाल्लाह। चलिए मैं आपको ना कोशिश करता हूँ कि जल्दी आपको वीडियो सेंड कर दूँ। आप उसको वीडियो को देख के ना एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। कभी सिंपल हमने एक कोड रन किया, कोई इतना लेंथी काम नहीं है। जस्ट आप 5-10 मिनट फोकस से करेंगे तो हो जाएगा। अगर ना हुआ तो आप मुझे ना ठीक। पहले कोशिश करनी है कि हो जाए। अगर ना हुआ तो आप मुझे 5 बजे ना शाम को
कॉल कर ठीक लीजिएगा या ठीक सर। जूम, मुझे बताइएगा, मैं आपको जूम लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो फिर वो आपका इशू मैं ठीक रिजॉल्व सर। कर दूंगा। लेकिन कोशिश करें कि इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा या बेहतर कर लें, या उसको वीडियो रिकॉर्डिंग जो है सर वो मैं अच्छी तरह सुन लें। बच्चा, मेरे हाथ में तो नहीं है ये तो, चलें। 20 सालों से जंग शुरू हुए, हमारे घर भी तबाह हो गए, हम ठीक परेशान है ठीक, सर, चलें, हम क्या ठीक कर है सकते भाई। हैं, हम तो ना ओके, इधर के ना उधर के हैं डॉक्टर साहब। चलें, सही है, ओके जनाब। मौला ओके सर, खुश रखे, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़।